बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो गुड्स की डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, आज हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स कैसी होनी चाहिए और कैसी लिखी जाती है, क्योंकि बहुत से दोस्त इसमें कंफ्यूज रहते हैं और वो लोग जो एलसी को नहीं समझते, नहीं जानते, उनकी अपनी एक राय है और वो भी इसके ऊपर कमेंट्स देते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक शॉर्ट सी वीडियो बना दी जाए ताकि इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाए। इससे पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स कैसी होनी चाहिए एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर। बहुत से लोग, और मेरा ख्याल है 90% शायद या इससे भी ज़्यादा, उनका ये ख्याल है कि मिरर इमेज होना चाहिए, यानी आपकी एलसी के अंदर जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है एज इट इज़ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। ये बहुत से लोगों का ख्याल है और अक्सर लोग इस पर काम करते हैं। और मैंने देखा है कि जो इंपोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं उसमें भी यही रूल जो है लोगों ने क्या कहते हैं उसको फॉलो कर रहे होते हैं, और जिसे आप कहते हैं अपनी लैंग्वेज में कि मक्खी के ऊपर मक्खी मारना। मैंने बहुत से लोगों से, बल्कि एक बंदे से जो एक्सपोर्ट का दूर का भी वास्ता नहीं है, वो भी मुझे बता रहा था कि एक्सपोर्ट में जो एलसी होती है उसमें मक्खी पर मक्खी मारनी होती है, यानी मिरर इमेज आपने देनी है, जैसी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स वहाँ पे आई है आपने ऐसी देनी है, जबकि ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है। जैसे आपकी एलसी के अंदर एक ये गुड्स की डिस्क्रिप्शन दे दी गई है, मेंस सॉक्स। आगे लिखा हुआ जी कॉटन मिनिमम 70% डाइड। ये उसका कलर है। 10,000 डजन एट $8 पर डजन। CFR हम्बर्ग विद द पैकिंग ऑफ 10 डजन पर कार्टन। साइज है 39-40 और 43-45। ये उसने डिस्क्रिप्शन अपनी एलसी के अंदर दे दी है और बहुत से लोग इसी चीज़ को फॉलो करते हैं और एज इट इज़ इसको छाप देते हैं। इवन ये जो प्राइस मेंशन है ये भी सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, इनवॉइस के अंदर तो प्राइस होती ही है, पैकिंग लिस्ट के अंदर, बिल ऑफ लीडिंग के अंदर, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के अंदर भी प्राइस इसी तरह छाप देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राइस अगर आपने देनी है वो आप इनवॉइस के अंदर दे सकते हैं, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे आप ये प्राइस मत मेंशन कीजिए, आपके डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट नहीं होंगे। ये याद रखिएगा कि पैकिंग लिस्ट के अंदर प्राइस की ज़रूरत नहीं है, ना बिल ऑफ लीडिंग के अंदर है। मैंने देखा है बिल ऑफ लीडिंग के अंदर भी प्राइस लिखी हुई है, पैकिंग लिस्ट के अंदर भी कई लोगों ने लिखी हुई है, यानी एज इट इज़ जो ये डिस्क्रिप्शन है उन्होंने एज इट इज़ छाप दी है। जिसे कहते हैं मक्खी के ऊपर मक्खी मारना, तो मक्खी के ऊपर मक्खी मार दी है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि UCB क्या कहती है। तो पहले मैं ये क्लियर करूँ कि जो इम्पोर्ट्स की इनवाइसेस मैंने देखी हैं उसके अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल है, वो भी एज इट इज़ को छाप देते हैं कि इस खौफ से कि कहीं डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट ना हो जाएं। अब मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। ये ICC इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसकी पब्लिकेशन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिस ISBP। इसकी ये जी क्लास है 58। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो पब्लिकेशन है ISBP इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिस, इसकी क्लास है 58। इसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स को उसने मेंशन किया। उसने कहा जी ये देखें थर्ड लाइन पे मिरर इमेज, ये ऊपर पूरी आप इसको डिटेल पढ़ लें। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर अ मिरर इमेज। वो कह रहा है कि मिरर इमेज की ज़रूरत नहीं है, यानी जैसी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे एलसी के अंदर मेंशन हुई है आपने उसको छापना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर किसी ने छाप दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है
वो एक्चुअली इसमें आगे मजीद लिखा हुआ है कि जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आपकी एलसी के अंदर है वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो नज़र आनी चाहिए। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे। ये देखें डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स जो हमने अभी पिछले पहले देखी है कि ये डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आपकी एलसी के अंदर मेंशन है। फिर मैं इसको एक दो पढ़ देता हूँ। मेंस सॉक्स कॉटन मिनिमम 70%। वो कह रहा है कि इसमें मिनिमम कॉटन जो है वो 70% होने चाहिए, डाइड होनी चाहिए, डाई होने चाहिए। अब इसने कलर मेंशन नहीं किया कि कौन सा कलर है, लेकिन डाई, डाई का मतलब कोई भी कलर हो सकता है। आगे 10,000 डजन उसने लिख दिया। आगे यहाँ पे उसने उसके अंदर जो टॉलरेंस है वो नहीं लिखी, 5% 10%। अच्छा, आगे उसने प्राइस मेंशन कर दिया है और CFR हम्बर्ग और पैकिंग कंडीशन भी उसने मेंशन कर दी और साइज भी मेंशन कर दिया है। अब आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो इसकी रिफ्लेक्शन नज़र आनी चाहिए। जैसे हमने ये मेंशन किया है, ये हम एक इसी की जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है ये हम इनवॉइस में मेंशन कर रहे हैं। ड्रेस सॉक्स ऊपर लिखा हुआ था मेंस सॉक्स, उसने ये मेंशन नहीं किया कि मेंस के कौन से सॉक्स हैं। ड्रेस सॉक्स हमने ड्रेस सॉक्स लिख दिया क्योंकि आगे डाइट का वर्ड लिखा हुआ है, तो डाइट का मतलब ये है कि वो ड्रेस सॉक्स ही होंगे। हाँ, अगर वो मेंस सॉक्स की बजाय लिख देता कि मेंस स्पोर्ट्स सॉक्स, तो फिर हम ड्रेस सॉक्स लिखेंगे तो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट हो जाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे उसने मेंस सॉक्स लिखा हुआ है, वो उसने ये चीज़ नहीं क्लियर की कि ये कौन से सॉक्स हैं, तो हमने लिख दिया ड्रेस सॉक्स। क्योंकि आगे डाइट का जो वर्ड है वो भी इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये डाइट जो है स्पोर्ट्स में तो ये नहीं यूज़ होते, वहाँ तो वाइट तरह के होते हैं, एक स्ट्राइप बनी होती है ऊपर। तो मेंस सॉक्स ये आपने लिख दिया, ड्रेस सॉक्स फॉर मेंस ये हमने लिख दिया। आगे लिख दिया कॉटन 75%, उसने ऊपर लिखा हुआ था कॉटन मिनिमम 70%, तो 70% से कम तो नहीं आ रही ना, उससे ज़्यादा आ रही है, तो 75%। ठीक है, आगे हमने कलर भी लिख दिया ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू के कलर उसने डाइट लिखा हुआ था, डाइट में उसने मेंशन नहीं किया था कि ब्लैक हो, ब्लू हो, रेड हो, कौन से हो, तो हमने मेंशन कर दिया ब्लैक एंड ब्लू। डाइट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये मेंशन कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट नहीं होंगे। आगे क्वांटिटी भी हमने मेंशन कर दिया 10,000 डजन, ईच कार्टन कंटेनिंग 10 डजन। उसने लिखा हुआ था ना, उसने वर्डिंग कुछ और लिखी हुई थी, 10,000 पर कार्टन, हमने लिख दिया जी ईच कार्टन कंटेनिंग 10 डजन। आगे साइज हमने मेंशन कर दिया, आगे एट $10 पर डजन CFR हम्बर्ग, ये हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स मेंशन की है जो उसने लिखी थी। देखें इसके अंदर उसके अंदर कोई आपको डिफरेंस मिल रहा है? डिफरेंस आपको नहीं मिल रहा, उसका मतलब ये है कि ये डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स भी आपकी ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी को कॉपी करना है, आपने अपने हिसाब से आपकी उसने मेंस सॉक्स लिख दिया है। अच्छा, आगे डाइट का वर्ड ना होता तो आप इसको स्पोर्ट्स सॉक्स भी कह सकते थे, यूनिफॉर्म सॉक्स भी कह सकते थे, लेकिन ये अगर डाइट उसने मेंशन कर दिया तो डाइट सॉक्स जो हैं वो ड्रेस में यूज़ होते हैं, स्पोर्ट्स में नहीं यूज़ होते, यूनिफॉर्म में यूज़ नहीं होते। ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि डाइट सॉक्स जो है वो ड्रेस में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की हमने ये डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया। इसी तरह अगर उसने फ्रूट्स लिख दिया, फ्रूट मंगा रहा है आपसे, इंपोर्ट कर रहा है फ्रूट, और आपने उसको एप्पल भेजे हैं, तो आप एप्पल मेंशन कर सकते हैं, एप्पल्स हैं ये, क्योंकि फ्रूट में उसने ये आपको नहीं बताया कि कौन सा फ्रूट चाहिए, एप्पल चाहिए, मैंगो चाहिए, ऑरेंज चाहिए, तो आपने एप्पल भेज दें, तो आपने एप्पल मेंशन कर रहे हैं, उसमें डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट नहीं होंगे। अगर आपने एज इट इज़ मेंशन कर दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप एज इट इज़ मेंशन नहीं कर सके, यानी मिरर इमेज आपने नहीं दिया, ये आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया अलग से, लेकिन चूंकि ये उसको रिफ्लेक्ट कर रही है तो इसलिए कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये याद रखिए कि ये जो प्राइस है, ये मैंने आपको जो दिखाई है, ये मैंने इनवाइस के अंदर ये डिस्क्रिप्शन मेंशन की है। आप बिल ऑफ लीडिंग के अंदर या दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनवाइस के अलावा, वहाँ जब डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स मेंशन करेंगे तो आप प्राइस को यहाँ से ये इसको हटा दीजिए, प्राइस मत मेंशन कीजिए वहाँ पर, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो बायर है उसने ये आगे किसी और को सेल करना, बिल ऑफ लीडिंग उसके हैंड ओवर कर दे तो प्राइस वो नहीं बताना चाहेगा, तो प्राइस उसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों ने इनवाइस के अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्राइस मेंशन की होती है, प्राइस सिर्फ इनवाइस में ही मेंशन कीजिए। ठीक है, यहाँ प्राइस लिख दिए, आगे हो सकता है इनवाइस में आपका एक अलग से भी कॉलम हो कि यूनिट प्राइस क्या है, तो आप वहाँ भी ये मेंशन कर सकते हैं, यहाँ ना भी मेंशन करें इनवाइस में। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने इनवाइस के अंदर जैसे मैंने ये लिखा है $8 इतना आपने यहाँ मेंशन नहीं की,
कोई हर्ज नहीं है। आगे जो आपका कॉलम है अलग से जिसमें आप यूनिट प्राइस मेंशन करते हैं वो आप मेंशन कर दें तो भी ओके है। मेरा ख्याल है सारी बात क्लियर हो गई है। फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।